नमस्कार दोस्तों आज जानेंगे हम वास्तु के ऐसे 4 गंभीर दोष कि आपके घर में अगर वो बन रहे हैं तो आप भी सावधान हो जाइए। और इसमें जो चौथे नंबर का जो दोष है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक और गंभीर होता है। सबसे पहले आता है कि कई बार आपका कॉर्नर प्लॉट होता है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉर्नर प्लॉट बन रहे हैं, जैसे ये वाला प्लॉट है, ये वाला प्लॉट है, ये कॉर्नर प्लॉट बन रहे हैं। अब इन कॉर्नर प्लॉटों में क्या दोष आ रहा है कि ये जो कॉर्नर है इनके ये कर्व हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ये पूरा 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा, ये 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा। ये एक काफ़ी गंभीर वास्तु दोष बनाता है। किसी में कम कर्व बन रहा है, किसी में ज़्यादा कर्व बन रहा है। अब इस वाले प्लॉट में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे में ये ऐसे कर्व आया हुआ है, कॉर्नर है ही नहीं उसमें। ये काफ़ी गंभीर वास्तु दोष होते हैं, स्पेशली अगर आपके घर में ये नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में आ जाए। साउथ वेस्ट भी वैसे 90 डिग्री होना चाहिए, बट कई बार साउथ वेस्ट में हम उपाय कर सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की रेमेडी करनी भी मुश्किल होती है, और ये भी प्लॉट जब तक है तब तक आप रेमेडी कर सकते हैं। घर बनने के बाद इन कॉर्नर्स की भी रेमेडी करनी बड़ी मुश्किल होती है। तो आपके घर में भी बन रहा है। स्पेशली हमने ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में ऐसी जगहों पे ज़्यादा देखा है जो कॉर्नर प्लॉट होते हैं उनमें आमतौर पे इस तरीके के कॉर्नर कर्व्ड होते हैं। टी पॉइंट हो गया, या कहीं पे चौराहा बन रहा होता है जिसको चारों दिशाओं में रोड जा रही होती है, उसमें भी कॉर्नर वाले प्लॉटों में ये समस्या बन रही होती है। अगला आता है घर में स्लोप, कि आपके घर में स्लोप गलत डायरेक्शन में जा रहा है। चाहे आपका प्लॉट है, चाहे आपका घर बना हुआ है, अगर उसमें स्लोप साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऊंचा हो रहा है और साउथ वेस्ट की तरफ नीचा हो रहा है आपके घर में, तो वो भी एक गंभीर वास्तु दोष बनाता है। जैसे इस घर में भी आप देख सकते हैं बीच में स्टेप्स है, यहाँ पर ये स्टेप्स आ गए, यहाँ पे स्टेप्स आ गए, ये 3-4 उसमें स्टेप्स में बना हुआ है। यहाँ से साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक ऊंचा होता जा रहा है। ये भी एक काफ़ी गंभीर वास्तु दोष बनाता है। इसके बाद तीसरा सबसे गंभीर वास्तु दोष आता है आयादी का। बहुत बार लोग घर बनाते, प्लॉट लेते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट उसमें आयादी कैलकुलेट नहीं करते। वो आयादी के फैक्टर भी कैलकुलेट किए जाते हैं। आयादी का फॉर्मूला होता है, 6 तरीके की आयादी देखी जाती है। आयादी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, 6 कंपोनेंट्स देखे जाते हैं रेजिडेंशियल प्रेमाइसिस के लिए। अगर वो भी आपने आयादी के पॉइंट्स मिस कर दिए हैं तो भी आपको काफ़ी इसके गंभीर परिणाम मिल सकते हैं। चौथा और सबसे ज़्यादा गंभीर वास्तु दोष होता है एनर्जी का, कि प्लॉट में, भूखंड में एनर्जीज ही नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन साइट है, काम रुक गया है। क्यों रुक गया है? जबकि वास्तु से बना रहे थे उसके बाद भी काम रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि यहाँ पे भूमि की ऊर्जा कम है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप वास्तु से बना रहे हैं, वास्तु का एडवाइस लेके बना रहे हैं, उसके बाद भी आपने प्लॉट के लिए भी एडवाइस ली वास्तु वाले से पूछ के कि जी कौन सा प्लॉट मैं लूँ। वास्तु वाला आया, आके बता के चला गया कि ये 4 में से ये वाला प्लॉट सबसे अच्छा है, ले लीजिए। और वो उसके कहने के बाद आपने प्लॉट लिया, उसी से आपने नक्शे बनवाए, और उसने काफ़ी अच्छे नक्शे बनाए वास्तु के हिसाब से, कि ऐसे इतने अच्छे नक्शे कि उसमें कोई रेमेडी ना करनी पड़े। उसके बाद भी क्यों काम रुक गया? उसके बाद भी क्यों बार बार समस्याएं आ रही हैं? क्यों बार बार लेबर प्रॉब्लम हो रही है? क्यों बार बार इंसिडेंट्स हो रहे हैं साइट पे? क्यों बार बार गवर्नमेंट से कोई ना कोई डिस्प्यूट हो रहा है आपका? ऐसे में आपको वहाँ की वाइब्रेशंस ज़रूर चेक करनी चाहिए। टोटल जब भी कोई घर में हम एनर्जी स्कैन करते हैं तो 10 से 12 तरीके की एनर्जीज होती है जो कि स्कैन करी जाती है किसी भी भूखंड में, जिसमें सबसे ज़्यादा मेजर जो पार्ट होता है वो एनर्जी स्कैनिंग में अर्थ वाइब्रेशंस का होता है। भूमि की ऊर्जा, आपने सुना होगा वास्तु वालों के मुंह से कि भूमि की ऊर्जा स्कैन करते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी, एनवायरमेंटल रेडिएशंस, ये सारी एनर्जी स्कैन करी जाती हैं। उसका एनालिसिस करने के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाते हैं हम, और उसमें भी हम पहले गाइड करते हैं कि कंस्ट्रक्शन एनर्जी के हिसाब से और प्लॉट का जो लोकेशन है, जो उसका आसपास का हमारे को टोपोग्राफी मिल रही है लैंड की, कहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, कहाँ से डिगिंग स्टार्ट होगी, कहाँ से आप वॉल खड़ी करना, कॉलम खड़े करना स्टार्ट करेंगे।
तब होता है एक्चुअल वास्तु। तो अगर आपका भी काम रुक गया है, अभी पुणे में एक साइट पे विजिट किया था, इंडस्ट्रियल साइट थी, वहाँ पर बहुत बढ़िया वास्तु से बना रहे थे, बट उसके बाद भी उनका वो इंडस्ट्रियल शेड कंप्लीट नहीं हो रहा था। वहाँ पर वाइब्रेशंस बहुत लो थे, वहाँ रेजिडेंशियल के हिसाब से भी वाइब्रेशंस लो थे, इंडस्ट्रियल के हिसाब से तो बिल्कुल ज़ीरो थे। तो ऐसे बहुत बार समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं लोगों को। तो अगर आप भी कोई नई साइट बना रहे हैं, कोई घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कोई रेनोवेशन कर रहे हैं अपने घर में या प्लॉट लेने का प्लान कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप वाइब्रेशंस और एनर्जी स्कैन करा के ही उस भूखंड को फाइनल करें या कंस्ट्रक्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।